हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान और लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज। सवाल, कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसी का जवाब तलाश रहा है। कौन बनने जा रहा है दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति? इसका जवाब अब तक मिला नहीं। गुजरते वक्त के साथ ये सवाल और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि जिन राज्यों की तस्वीर अब तक साफ हो चुकी है, उस पर भी देख रहे हैं आप, आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। जीत और हार के जिन नंबर्स पर अमेरिका भरोसा कर रहा है, उस पर भी अब शक पैदा होने लगा है। अभी नंबर में जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के करीब दिख रहे हैं, पेच लेकिन लगातार बना हुआ है। उस हिसाब से ट्रंप भी हारते हारते जीत सकते हैं। प्रणय उपाध्याय की न्यूयॉर्क से खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। When the count is finished, we believe we will be the winners. We, the people, will not surrender. We'll emerge victorious. We were getting ready for a big celebration. I want to thank all of our support. But I will govern as an American president. 40 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका को नए राष्ट्रपति का अब भी इंतजार है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है। कई जगह ट्रंप के समर्थक प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। बाइडेन के बाद ट्रंप ने भी आकर कल जीत का दावा कर दिया, लेकिन निश्चिंत कोई भी नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरफ गिनती हो रही है और दूसरी तरफ कोर्ट का रुख। अब मामला कहां कहां फंसा है, उसे समझिए। फॉक्स न्यूज के मुताबिक अब सिर्फ 5 राज्यों के नतीजों का इंतजार है। इसमें बाइडेन की बढ़त 6 सीटों वाले नवाडा राज्य में है। बाइडेन के पास अभी 264 वोट है, जबकि ट्रंप की बढ़त 20 वोट वाले पेंसिल्वेनिया, 15 वोट वाले नॉर्थ कैरोलिना, 16 वोट वाले जॉर्जिया और 3 वोट वाले अलास्का में है। अब देखिए तराजू पर कौन कहां है। अगर नेवाडा राज्य में बाइडेन जीतते हैं तो 6 वोटों के साथ बाइडेन 270 के जादुई आंकड़े पर पहुंच जाएंगे और अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। और अगर ट्रंप को इन 4 राज्यों के 54 वोट मिल भी जाएं, तो भी उनके 268 वोट ही रहेंगे, यानी 2 वोट कम। लेकिन खेल इतना भी आसान नहीं। सबसे पहला पेंच देखिए। फॉक्स न्यूज के आंकड़ों से उलट CNN के आंकड़ों में बाइडेन को कम वोट है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि ट्रंप को 214 वोट मिले। CNN के मुताबिक 253 इलेक्टोरल वोट बाइडेन को मिले और ट्रंप को 213 वोट मिले। फॉक्स न्यूज ने एरिजोना में बाइडेन को विजेता बताया, जबकि CNN के हिसाब से एरिजोना के नतीजे फाइनल नहीं हुए। CNN ने एरिजोना के 11 इलेक्टोरल वोट बाइडेन के खाते में नहीं जोड़े। लेकिन पेच इससे भी बड़ा है। जिस मिशिगन को CNN और फॉक्स दोनों न्यूज चैनल बाइडेन के खाते में जाता दिखा रहे हैं, उसमें भी मामला फंसा हुआ है। मिशिगन में 16 सीटें हैं जो पूरा खेल पलट सकती हैं, क्योंकि अभी नतीजे नहीं आए हैं। मिशिगन का मुकाबला क्रिकेट मैच की तरह होता जा रहा है, जहां आखिरी गेंद तक नतीजे का इंतजार है। मिशिगन की आधिकारिक वेबसाइट बता रही है कि ट्रंप मिशिगन में आगे हैं। 83 में से 81 काउंटीज के ही परिणाम जो हैं वो सामने हैं, यानी अभी 2 काउंटीज के परिणाम और बाकी आना है। और फिलहाल जो मतों का परसेंटेज है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं, इसके अंदर 51.07% से, यानी मिशिगन जो है कांटे का मुकाबला अभी भी बना हुआ है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने मिशिगन में पोस्टल बैलेट की गिनती रुकवाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है। हालांकि फॉक्स न्यूज बता रहा है कि 99% मतों की गिनती पूरी हो चुकी है और बाइडेन को 50.5% और ट्रंप को 48% वोट मिले हैं। विनर टेक्स ऑल, अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिद्धांत है वो विनर टेक्स ऑल है, यानी जरा सा भी टिपिंग पॉइंट चेंज हुआ तो जो सारे वोट हैं वो विजेता के साथ चले जाते हैं। तो यही कारण है कि इस चाहे जो छोटे छोटे से राज्य हैं, पेंसिल्वेनिया अभी भी 20 जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट वाला जो राज्य है
उसके नतीजे आना बाकी हैं। तो इसीलिए ये क्लोज कंटेस्ट है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है वो लगातार इसे चैलेंज कर रही है, चाहे विस्कॉन्सिन हो, चाहे मिशिगन हो, चाहे पेंसिल्वेनिया हो, इन सारे चीजों के ऊपर सवाल उठा रही है। मिशिगन पर पेच फंस गया है, एरिजोना के नतीजे पर भी तस्वीर साफ नहीं है। तो मौजूदा तस्वीर को इस तरीके से समझिए, एरिजोना और मिशिगन के 27 वोट अगर ट्रंप के खाते में जाते हैं तो ट्रंप को बहुमत मिल सकता है और हारते हारते ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन हर पल खेल बदल रहा है और पिक्चर अभी बाकी है। आधिकारिक आंकड़े राज्य में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो वेबसाइट है उसके लिए जाते हैं। जहां तक अलग अलग वेबसाइट्स का सवाल है, जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जो जिस तरीके से वो आंकड़े दिखाते हैं, उनके अपने जो मॉडल्स हैं, प्रोजेक्शन मॉडल्स होते हैं, उनके आधार पर बताते हैं, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ा तो अभी भी अमेरिका के किसी राज्य का डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो दरअसल खेल खुला हुआ है, उलटफेर हो सकता है और इसीलिए हम एबीपी न्यूज पर यह कह रहे हैं कि अगर उलटफेर हुआ तभी ट्रंप के हाथ जीत लगेगी, वरना बाइडेन जीत की राह पर किस तरीके से बढ़ रहे हैं आप जानते ही हैं। अभी का आंकड़ा जो बाइडेन का 264 दिखा रहा है वहां का मीडिया, और डोनाल्ड ट्रंप का 214 दिखा रहा है। जादुई आंकड़ा है 270 का, मतलब जो बाइडेन जो है वो जादुई आंकड़े से महज 6 इलेक्टोरल वोट्स दूर। देखिए 7 करोड़ से ज्यादा वोट पाकर जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास में फिलहाल सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार तो बन गए। 78 साल के जो बाइडेन जीत की दहलीज पर भी खड़े हैं, लेकिन अभी जीते नहीं हैं। इससे पहले बाइडेन 8 साल तक अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की कमान संभाल चुके हैं। तो क्या अमेरिका ने इतिहास का सबसे बूढ़ा राष्ट्रपति चुन लिया है? उम्र और अनुभव के साथ साथ बाइडेन की जिंदगी में और क्या कुछ गुजरा, ये जानना भी जरूरी हो जाता है इस मौके पर। इसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। Blessing around Joe Biden. Please welcome Joe Biden. I'm Joe Biden, and I approve this message. We believe we're on track to win this election. So fired up. We stand with Joe Biden, a true American light and beacon. चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन के कई अंदाज दिखे, जिसमें ये सबसे निराला था। डोनाल्ड ट्रंप जिस आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं, उससे उलट बाइडेन ने ट्रंप को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। ट्रंप की आक्रामकता का जवाब बाइडेन ने अपने तीखे तेवरों से दिया। You know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. बाइडेन ट्रंप से सिर्फ उम्र में बड़े नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक पारी का अनुभव भी ट्रंप से काफी लंबा है। जो बाइडेन का राजनीतिक सफर आज से 48 साल पहले 1972 में शुरू हुआ, जब वो सेनेट के लिए चुने गए। सबसे कम उम्र वाले लोगों की लिस्ट में वो शामिल हुए। जीत का जश्न बाइडेन मना पाते उससे पहले ही ट्रेजेडी ने घर का दरवाजा खटखटा दिया। लेकिन राजनीति में एंट्री होने के कुछ हफ्तों बाद ही बाइडेन के परिवार के साथ एक भयानक हादसा हुआ। उस वक्त बाइडेन 30 साल के थे। एक कार हादसे में पत्नी और बेटी की मौत हो गई। इस कार दुर्घटना में उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हुए। बाइडेन दुर्घटना के बाद ठीक हो रहे अपने बेटों से मिलने के लिए हर रोज विल्मिंगटन से वॉशिंगटन डीसी तक ट्रेन से सफर करते। 5 साल तक बाइडेन सिंगल पेरेंट की भूमिका में थे और बहन की मदद से दोनों बेटों को पाला। दुर्घटना के वक्त बाइडेन इतना टूट गए कि आत्महत्या जैसे ख्याल उनके मन में आने लगे, लेकिन बाइडेन ने खुद को संभाला। हादसे के बाद ही बाइडेन को सेनेट पद की शपथ लेनी थी, लेकिन बाइडेन ने शपथ ग्रहण समारोह में न जाकर अपने बेटों के अस्पताल के कमरे में ही सेनेट पद की शपथ ली। So help you God. I do. Congratulations, Senator. Thank you. साल 2015 में जो बाइडेन के बड़े बेटे की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। बाइडेन के बड़े बेटे की उम्र उस वक्त 46 साल थी। कार दुर्घटना में पत्नी की मौत के 5 साल बाद जो बाइडेन ने दोबारा शादी की और 1981 में एक बेटी का जन्म हुआ।
जो बाइडेन का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें हकलाने की समस्या थी। स्कूल में बच्चे जो बाइडेन का मजाक उड़ाते थे और बाइडेन ने अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए लंबे लंबे पैसेज और कविताएं याद करनी शुरू की, जिन्हें वो शीशे के सामने खड़ा होकर दोहराते थे। और इसके बाद जो बाइडेन का वो आधार बना जो अमेरिका की जनता के सामने धारा प्रवाह भाषण देकर सबसे शक्तिशाली नेता बनने के लिए तर्क पेश करता है। Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. ट्यूशन की फीस का जुगाड़ करने के लिए बाइडेन को स्कूल की खिड़कियां साफ करनी होती थी। It's hard to explain how ever present he was in our lives. You don't have to guess what my dad believes. A great benefit of being my father. निजी जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखने वाले जो बाइडेन का राजनीतिक सफर ऐसा ही रहा। सबसे दिलचस्प ये कि बाइडेन इससे पहले 2 बार और राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुके हैं। ओबामा के कार्यकाल में बाइडेन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ओबामा ने उन्हें अमेरिका का सबसे बेहतरीन वाइस प्रेसिडेंट कहा था। He will keep his word. He will reach out and hear what other people have to say. To have somebody who believes in what's best in us, somebody like Joe Biden who actually believes in the American idea, that's the kind of person who I want in the White House. जो बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बेहद करीबी माना जाता है। ओबामा बाइडेन के लिए कैंपेन कर रहे थे और उनके लिए फोन बैंकिंग का एक वीडियो भी ट्वीट किया था। I am doing phone banking for Joe Biden. All I want to do is to remind you that election day is Tuesday, and this is going to be a really close election, and I'd love for you to vote for Joe Biden and Kamala. जो बाइडेन अपने चुनावी भाषणों में भारत का जिक्र बार बार करते रहे। भारतीयों को लुभाने के लिए उन्होंने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, लेकिन पाकिस्तान को लेकर उनकी नीति नरम मानी जाती है। बाइडेन विवादों में भी घिरे रहे। 1987 में भाषण चोरी के आरोप उन पर लग चुके हैं। तो अमेरिकी चुनाव नतीजे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और इस बीच बिहार चुनाव से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अंतिम जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार ने धमदाहा विधानसभा में अपनी आखिरी जनसभा संबोधित करते हुए कहा है, ये मेरा आखिरी चुनाव है। नीतीश ने कहा है, अंत भला तो सब भला, इसीलिए आप आखिरी मौका दें। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, ये जो बयान है नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव के उन हमलों के बीच नीतीश थक गए हैं। मतलब जिसे बिहारी भाषा में एक तरीके से अगर समझा जाए तो रिटायरमेंट का समय आ गया है। क्या उसी के जवाब के तौर पर माना जाएगा कि नीतीश कह रहे हैं नहीं, अभी नहीं, 5 साल बाद? रोमाना, ये जो बात कही है नीतीश कुमार ने, एक बहुत बड़ा इमोशनल दांव चला है। बिल्कुल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, अब से कुछ देर बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उससे पहले आखिरी सभा थी पूर्णिया जिले के धमदाहा में, और तब उन्होंने पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे थे और इस बात की चर्चा भी थी कि बिहार की जनता के बीच कि क्या ये उनके रिटायरमेंट का समय है, क्या ये उनका आखिरी चुनाव है। तब तो उन्होंने मना कर दिया, कहा राजनीति में भी कौन सी रिटायरमेंट की बात है। लेकिन आज जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, आप इस बार मुझे वोट दें। तो ये साफ हो गया कि उनका ये आखिरी चुनाव है, रिटायरमेंट है। लेकिन क्या अभी या फिर 5 साल के बाद, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति में 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि उनका ये आखिरी चुनाव है। और अंत भला तो सब भला, इसीलिए भले ही सुशासन बाबू, भले ही विकास पुरुष वाली तमाम छवि नीतीश कुमार की, ब्रांड नीतीश, लेकिन इस चुनाव के साथ कहीं ना कहीं अपनी साख, ये बात कहकर खुद नीतीश कुमार ने जोड़ ली है। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी आखिरी जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड खेल दिया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव। सुनिए जरा खुद नीतीश की ही जबान। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें।